ओके, सो जो लोग तो हमने कर लिया है, लेट्स डिस्कस द PYQs। पहला PYQ 1997 में पूछा था, कमेंट हु एवर देर फॉर आउट ऑफ ए स्टेट ऑफ नेचर united into a commonwealth must be understood to give up all the power unnecessary to the ends for which they united into society to the majority of community। समझ में आया? Whoever therefore out of state of nature united into a commonwealth must be understood to give up all the power unnecessary to the ends for which they united into society to the majority of community। Is it making sense to you? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हाँ वो तो समझ गया आप, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो कीवर्ड्स देखो, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका एसेंस, पूरे स्टेटमेंट का एसेंस। फाइन, क्या कह रहा है इस पैराग्राफ, इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या बोल रहा है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एसेंस, व्हाट एग्जैक्टली इट वांट टू कन्वे। पढ़ो। क्योंकि स्टेटमेंट लंबी है थोड़ी सी, इट कैन बी कंफ्यूजिंग, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स। सारा आंसर इसी के अंदर है, द इंटायर आंसर लाइज विद इन द स्टेटमेंट इट सेल्फ। वी आर गोइंग टू ब्रेक इन टू डिफरेंट थीम्स विद इन द क्वेश्चन इट सेल्फ। और ये तीन क्वेश्चन हैं, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वन, ये तीनों का एक ही आंसर है। फाइन, मैं ये भी पढ़ देता हूं दिस क्वेश्चन। द ग्रेट एंड द चीफ एंड देयरफॉर ऑफ मैन यूनाइटिंग इनटू कॉमनवेल्थ and putting themselves under government is the preservation of property to which the state of nature there are many things waiting। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट एंड चीफ aim of men's uniting into commonwealth and putting themselves under government is the preservation of property। अब preservation of property इतना ही है, इसने नेक्स्ट इन 2008 में क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, इतना ही, इसी स्टेटमेंट को, आगे का नहीं उसने दिया है यहाँ पे। सो इन तीनों का आंसर एक ही है। फाइन, सेम थीम, सेम आंसर बनेगा इसका। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बड़े प्यार से, टाइम लगा के। ओके, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या कीवर्ड इसमें बोला है और व्हाट इज द एसेंस ऑफ दोज थिंग्स। तो सोचो एक बार, पुट सम प्रेशर ऑन योर माइंड कि भाई व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू कन्वे, ये स्टेटमेंट क्या कन्वे कर रही है। जस्ट आई वॉन्ट यू टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स विच आई डिस्कस विद यू पीपल, जितने बताया है। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जस्ट एक्सप्लोर दैट। ये समझ में तो आ रहा है ना, फ़ॉन्ट वगैरह सही सही से लिखे होंगे ना। चलो मैं इसको बांटता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स में, देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। who's whoever, whoever means those people who agreed, means it is about everyone। therefore out of state of nature, whoever therefore out of state of nature, so पहली चीज है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर थे सभी लोग, यूनाइटेड इनटू ए कॉमनवेल्थ। यहाँ पे कॉमनवेल्थ ही इज यूजिंग कॉमनवेल्थ फॉर द civil society। Fine, remember this thing, he uses this particular word for civil society, which comes after
first stage of social contract. So out of state of nature से हम किस में आ गए? कॉमनवेल्थ के अंदर, दैट इज सिविल सोसाइटी. Must be understood to give up all the power. Fine, we are presuming it. We are presuming it that those who came from state of nature to the commonwealth, जिन्होंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉमनवेल्थ में जो एंटर कर गए, सोसाइटी जिन्होंने बना ली है, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड, उनको पता है, फाइन, दैट दे आर सपोज्ड टू गिव द पावर. सो व्हाट एवर पावर दे आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ पावर दे आर हैविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर, बताओ. What are the powers they are having in state of nature? अच्छा, अरे एक एक करके बोलो. हाँ, एक एक करके बोलो so that I understand. They have every power at their disposal, na? They are powerful. Okay, they can make law, they can legislate, they can execute, they can do every single thing. Fine. This brings the conflict. Conflict तभी तो हो रहा है कि भाई सभी अपने लॉ बना रहे हैं, सभी अपने कर रहे हैं, लेकिन असली दिक्कत कहाँ पे आ रही है? when it comes to the execution. कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन मानेगा आपकी बात को? that brings the conflict. So they must be understood to give up all the power unnecessary to the ends. Those powers are not necessary, fine, to the ends for which they united. Why they are uniting? Why people are uniting, beta? Why they are constituting civil society? Batao. Why they are doing it? To remove Anarchy, instability. That is very generic answer. I want some specific. एक तो ये है ना, ये जो बुद्धि है ना, इट्स लाइक दिस माइंड, इसको प्रेशर दिया करो so that you know ideas comes to your mind. think something concrete. जैसा आप सोच रहे हो तो सभी बोलेंगे उस चीज को. आई गेव यू प्रॉपर कंटेक्स्ट, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने. आई वॉन्ट दैट स्पेसिफिक आंसर्स. फाइन. सो वी आर सेइंग दैट गिव अप ऑल द पावर unnecessary to the ends. Those powers are not necessary. Those powers are unnecessary for what? Ends for which they are united into society. Fine. Okay. कौन कौन सी पावर है? पावर टू मेक laws or execute and you know be the judge of our own conduct, our own laws. Fine, ये सभी पावर है हमारे पास में, but they are not necessary when we are coming to the society. Those are not necessary. We don't need those powers. When we are constituting this civil society, we don't need those powers. So those powers are unnecessary. We are giving up those powers. Is it making sense to you people? पहले तो literal, you should be understanding literal meaning what is being given in this statement. Fine. वो समझ के फिर तो आंसर आपने डिकोड कर लिया. Now you are understanding the demand of the questions. When you are going to write the introduction, it must reflect कि भाई why we are having this social contract. What is the essence of this social contract? After briefly talking about John Locke, we are going to tell that why do we need social contract. Fine. Is that clear? यहाँ तक समझ में आ गया? That these whatever powers we are having, these are not necessary. Those are unnecessary to the end for which we are constituting the civil society. उसमें कोई काम ही नहीं उन powers का. Those are necessary powers. Okay. And give up all the power. Give up all the power to whom? To the majority of the community. Fine. So we are giving those power to the majority of the community. They are going to decide. Fine. They are going to constitute government. After political contract or second step of contract, they are going to constitute the government, and those powers is going to be transferred to the government, which is going to exercise on our behalf.
that is we are extending our consent that okay, you take these powers and now you are going to exercise those powers. That is social contract. Is that clear? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स क्या बोल रहे हैं एंड देन वी हैव टू हैव अ प्रॉपर होलिस्टिक व्यू, उसका एसेंस क्या पूरी स्टेटमेंट का, वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग इट। फाइन। जब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, सो यहाँ पे क्या है, द ग्रेट एंड चीफ एंड ऑफ मैन यूनाइटिंग इन कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्फ अंडर अ गवर्नमेंट। कॉमनवेल्थ के अंदर वी आर यूनाइटिंग टू कॉमनवेल्थ मीन्स सिविल सोसाइटी एंड पुटिंग देमसेल्फ अंडर गवर्नमेंट is preservation of property, that we want to preserve our property. Fine. भाई मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने हथिया लिया, someone is taking over my property, मुझे पता है that it is wrong being committed, but I do not know that how much punishment I should be giving to that person, और मुझे पता ही नहीं है that इस dispute का proper justice क्या होगा, how I supposed to secure that, so I may use disproportionate power, क्या पता उसको मैं मार ही दूं जबकि मारना ना हो उसको। ओके, समझ रहे हो आप? व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग द पावर, दैट पावर इज गोइंग टू बी डिस्प्रोपोर्शनेट, तो कायोस हो जाएगा ना, फिर एक दूसरे को सब मारने लग गए तो फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल ह्यूमन बीइंग, दोज आर रैशनल, दे वांट पीस एंड हार्मोनी, दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्ट्रॉय व्हाटएवर इज बीइंग गिवन टू यू बाय गॉड। So Lok was God-loving person. He said that whatever has been bestowed upon us by God, body hai, property hai, whatever those things which have been given to us, we supposed to enjoy those things. Fine. Okay, we must get happiness or pleasure out of those things. So ये element utilitarian psychology भी उसके अंदर डाल रहा है, but couching in a different package. You can mention that. तो बेटा, here we are saying the great and chief end therefore of men uniting into commonwealth. यहाँ पे आपको यही बात समझनी, you have to understand the keywords. Okay, so उस टाइम पे इन्होंने सेंटेंस लिखा हुआ था, this may seems little bit confusing but the essence you should be understanding. Putting themselves under government is the preservation of property to which the state of nature there are many things waiting. अब यहाँ पे many things waiting का मतलब यही है, in the state of nature there are several obstacles. Fine, we do not know who is going to execute the law, who is going to identify कि this is the particular wrong have been committed, हमको पता ही नहीं है. There is no proper authority, there is no proper mechanism, so there are several obstacles in the peace and harmony. That is why we need state, okay, the government, so that it can properly make certain laws, certain mechanism, institutions for safeguarding our proper right. And what we are talking here, what is this? What is this you are talking here? Natural rights. Very good. कुछ और भी बताओ. What are those natural rights? Very good. This is what I wanted to hear from you. So this constitute right to life, liberty, and right to have state. Okay. When he is using this term, he is using it in a broad manner. Fine. अब इन तीनों स्टेटमेंट का एसेंस एक ही है. ये तो इतना छोड़ के इसके अंदर है ही. So all these questions, these statements, we are going to explore his social contract theory. Fine. अब जब हमको इस आंसर को लिखना है, how we supposed to approach this answer? Okay. Briefly introduction लिखने के बाद this what exactly he wanted to achieve, किस context में काम कर रहा था, write about glorious revolution, why they wanted to bring the limited government, absolute government से क्या क्या threat थे natural rights को. Fine. That is why we wanted to have. So intro and then comes the body and then conclusion.
इसमें जॉन लॉक के बारे में लिखो, थोड़ा सा एक दो लाइन लिखो अबाउट जॉन लॉक. व्हाट वाज हिज प्राइम मोटिवेशन, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट. फाइन, राइट अबाउट दैट. एक दो लाइन ही लिखो. देन ब्रीफ इंट्रो अबाउट हिम. इसकी बुक वगैरह लिख सकते हो. दिस वाज द बुक written by John Locke in which he discussed about two treatises of government, in which he talks about the limited government and he brings the element of social contract into that. Write about that. Then context, किस context में बोल रहा है वो. So glorious revolution के बारे में लिख सकते हो आप एक लाइन. Fine. In which the absolute monarchy was disputed for limited government, or where we can say the supremacy of parliament. So इस context को लिखने के बाद then we are going to come to the social contract theory. Okay, fine. तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है. देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ योर आइडियाज. एक प्रॉपर फ्लो में जाना चाहिए आंसर. ओके, ये लिखने के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखो. सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट. देखो, एक तो आपके आंसर जब लिखो आप, तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग some proper keywords which are related to that particular thinker or that particular theory. Fine. So when you are having your notes, जब आप short notes बनाओ, when you are making your short notes, so उसके अंदर just mention keywords. एक तो आपके notes हो गए, then you make short notes. So in short notes you should be writing कि भाई लॉ की ये तो बुक थी विच यू सपोज टू राइट. देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर लाइक सम कीवर्ड्स, ही टॉक्स अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट और कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन, लिमिटेड गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव. फाइन. लिमिटेड गवर्नमेंट, नेचुरल राइट्स. सो दीज आर द कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, दी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर. ओके. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर ही इज इन्वर्सेजिंग, ह्यूमन नेचर कैसा था. फाइन. सो वी, जब हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, सो यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. ओके. क्वेश्चन अगर 10 मार्कर्स का है तो यू आर हैविंग लिमिटेड लिवरेज टू राइट, फिर तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाओगे. अगर 15 और 20 मार्कर्स का भी, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. अगर 15 और 20 मार्कर्स का है बेटा, व्हाट इज सपोज टू डू, यू हैव टू ब्रिंग डिफरेंट डायमेंशंस आफ्टर दैट. कि भाई उसको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला गया था, ब्रिंग दैट डायमेंशन. someone like Macpherson called him individualist, possessive individualist, वो dimension लेके आओ. So in this one you have to bring different dimensions linking with the main demand से link ही करना है उसको आपको. This is what you're supposed to do when we are writing the answer. Fine. You are balancing it. Okay. You are balancing different views in your answer. ये खाना बनाने जैसा ही है. ओके. इफ यू आर मेकिंग सम करी, उसमें क्या है, आपने सब्जी डाल दिया, नमक मिर्च तेल मसाला, यू आर पुटिंग ऑल दोज थिंग्स. फाइन. सो इट इज द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू आर पुटिंग इनटू दैट. ये भी नहीं कि पूरा आपने कंटेंट से ठूस दिया उसके ऊपर, उसको बैलेंस नहीं किया. दीज सम काइंड ऑफ लिटिल मसाला इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर योर आंसर. ओके. एंड व्हेन यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, ऐसे ही आपका आंसर डेवलप होता है. सो यू अंडरस्टूड हाउ यू सपोज टू अप्रोच दिस आंसर. ओके. सो ये दीज डायमेंशन यू सपोज टू राइट.
सो ये क्वेश्चन तो आपने, ये पहले 3 क्वेश्चन एक ही डायमेंशन से उससे सॉल्व हो जाएंगे, ओके। और इसी को आपको समझना है, वेन एवर दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। स्टेटमेंट को इसने बताओ आधी स्टेटमेंट दे दिया इसके अंदर, क्वेश्चन वही है। So this is they change the answer as well. Oh, sorry, question as well. Now next question is, Locke is an individualist out and out. Substantiate the statement. अब ये CB मैकपर्सन की स्टेटमेंट है. So he is considering Locke as a possessive individualist. We discuss this dimension. क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? Locke as an individualist. कौन कौन से पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट इनटू दैट? बताओ बेटा. We can start from the human nature will equal to like then state of nature, how it was, and total contract. Three natural rights can also discuss about it and try to revolt against the state. Okay. What do you think? बोलो. Yes, sir. The thing consent, natural rights. हमको सिर्फ यहाँ पे फोकस. बोलो. देखो, This is more emphasized over right to property and limited government. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर डायमेंशन हमको लेके आनी है. ऑल्दो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्क्सिज्म, जब हम डिस्कस करेंगे तो मैकपर्सन इज बीइंग कैन बी कंसिडर एज मार्क्सिस्ट स्कॉलर, और डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने बोला है. सो डेमोक्रेसी का डायमेंशन यहाँ पे वी कैन पुट इनटू लाइक लिमिटेड गवर्नमेंट जब हम कर रहे हैं. बट अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट लोग बीइंग इंडिविजुअलिस्ट. फाइन. सो फर्स्ट वी राइट दैट वाई वी आर गोइंग टू कंसिडर हिम एज एन इंडिविजुअलिस्ट. सो पहली बात तो ये, ही इज बीइंग कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है. ओके. नेक्स्ट इज फादर इज, लॉक इज फादर ऑफ लिबरलिज्म. हम इसी के अंदर इसको कवर कर लेंगे. फाइन. सो व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म इज लाइक पुटिंग इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ every single thing, and individual liberty is of prime importance. Now he is father of liberalism. Okay, we introduce, हम लोग को इंट्रोड्यूस करने के बाद में we are going to come on those dimension where we can say that he was individualist. The first thing is natural rights. और natural rights और his dimension of natural law or law in state of nature, law of nature in state of nature. He was saying law of nature in state of nature. ओके. सो यहाँ पे उसका प्राइम कंसर्न यही है, जो भी वो राइट दे रहा है, राइट टू लाइफ, और वी आर जस्ट कलेक्टिवली कॉलिंग इट राइट टू प्रॉपर्टी. It was being bestowed to the individual by the God, that you supposed to enjoy whatever is being given to you. Fine. It is for the individual itself. और individual क्या है? Rational है. So whatever is being given to the individual, individual is free to, maximum, like
गेट मैक्सिमम यूटिलिटी आउट ऑफ दैट, चाहे वो कुछ भी दिया हो उसको. लाइफ, you are going to enjoy it, liberty, and then property. So it is being given to the individual. Fine. Individual cannot sacrifice these rights for anyone. Okay. Now you have to link this dimension to social contract. So when social contract is happening, क्या हो रहा है वहां पे? That they are going to surrender some powers to the commonwealth, to the civil society. So when they are surrendering those powers to the civil society, they are not surrendering this particular right, the right to property. That is very sacred. Fine. तो वो डायमेंशन लिखने के बाद that it is a natural law or through the some kind of divine law, they are being given these natural rights. You write that dimension. Second, you are going to write that they are, you know, sole proprietor of that particular rights, and even in the social contract, they are not going to transfer these rights to anyone. They are very sacred to them. Okay? Fine. So they are going to give their consent. Okay, this is going to be the universal consent for the formation of civil society. So they will give their consent to those things which are going to safeguard this particular right. ये consent तभी देंगे इस civil society को when civil society is going to give assurance कि भाई तुम्हारा ये right है ना, it is going to be preserved. Fine. So ये civil society, इस एक लाइन को समझ लो, that is most important for you people. Just understand this one particular thing. पूरा liberalism ही clear हो जाएगा. That when this particular right or any individual right, we are preserving it, we are constituting civil society. जब हम civil society को बना रहे हैं, तो पहली चीज और आखिरी चीज यही मान के चलनी है कि they supposed to protect this particular right to life, liberty or state. Fine. Society as such से में कोई मतलब नहीं है. We are going to respect society if they are going to give prime importance. Is it fine now? बोल दिया, बता दिया करो महात्माओं, अगर आवाज नहीं आ रही हो तो. ऐसे गर्दन हिलाते रहते, मुझे क्या पता क्या हो रहा है. अच्छा. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. भाई ये राइट है ना, वी आर ब्रिंगिंग सिविल सोसाइटी. हमने सिविल सोसाइटी को बना लिया. क्यों बना लिया? क्योंकि हमको डर है कि हमारे राइट सिक्योर ना हो. हमको वैसे सोसाइटी नहीं बनानी है. अगर हमारे राइट प्रॉपरली रहे, हम इंजॉय करते हैं उन राइट को, देन वी डोंट नीड दिस एज वेल. हम क्यों बना रहे हैं इसको? बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल इन विच पैशन में डोमिनेट द रीजन. कुछ कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वी आर जस्ट टेकिंग द प्रिकॉशंस. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर पैशन में डोमिनेट, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब हमारी राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ही हार्म पहुंच जाएगा, सो हम प्रिकॉशन ले लेते हैं. लेट्स मेक दिस सोसाइटी. सो व्हाई वी आर मेकिंग इट? टू सेफगार्ड दिस. तो भाई इंडिविजुअल ही है इसके सेंटर में. यही इसकी मेन क्रिटिसिज्म है कि ये सोसाइटी को एज सच की दैट आई एम गिविंग वैल्यू टू दिस सोसाइटी. नो. फाइन. द प्राइम इंपॉर्टेंस इज इंडिविजुअल्स राइट. इसका बेनिफिट तभी है जब ये राइट्स सेफगार्ड होंगे.
एंड इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू क्रिएट गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट इन राइट्स को नहीं कर रही है सेफ गार्ड, सो दे आर हैविंग राइट टू रिवोल्यूशन. इज दैट क्लियर? इसी से आगे वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं. कौन सा क्वेश्चन? लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉक्स बियॉन्ड रिवोल्यूशन. बस सारे इतने साल के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. एसेंस क्या है? यही है घूम फिर के लॉक के ऊपर. इंडिविजुअलिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फाइन, हिज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, उसी से ही घूम के हिज व्यू ऑन प्रॉपर्टी और नेचुरल राइट्स. ओके, so this is what we supposed to discuss in this. Then right to revolution, consent, element of consent when we are making the government. consent को बहुत इंपॉर्टेंस दी उसने. फाइन, that government is based on individual consent, majority consent. we are giving, देखो सभी लोग तो है ना, everyone is going to give the tacit consent. that जो भी गवर्नमेंट बनेगी मेजोरिटी कंसेंट तो होगी उसमें. लेकिन बाकी सभी की कंसेंट भी होगी. दैट इज tacit one, that it is implied that everyone is agreed with this particular thing. Okay, so the element of consent, linked with the limited government. ये कीवर्ड्स हैं, यूज दीज व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर. फाइन, धीरे धीरे रिफाइनमेंट आ जाएगा आंसर के अंदर. ओके, उसके बाद में जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म. सो व्हेन वी आर गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर लिबरलिज्म, हम पहले लिखेंगे लिबरलिज्म के बारे में. फाइन, इन इंट्रोडक्शन. So what are the key components of liberalism? We are going to write that. Okay, that individual is in the center, and like limited government. So whatever he is proposing, giving preference to the rights of individual. Fine, importance to the consent. जो भी dimension है, तीन चार चीज़ लिखो उसके अंदर. That, or we can say that like in modern time, like in the contemporary times, it is the key idea of liberalism which are being embedded in the liberal democracies we see across the world. Fine, so write that kind of introduction. एक दो लाइन लिखो वैसे ही. then write about John Locke, then write about his ideas and link those ideas with the key component of or key features of liberalism. Fine, ऐसे एक्सप्लोर करना इस आंसर को, इस क्वेश्चन को. ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लॉक आइडिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये डायमेंशन आप एक्सप्लोर कर दो इसके अंदर. कैसे लिखोगे इस आंसर को, बताओ. वी जस्ट डिस्कस इट. Necessity of social contract. सीधा इसी से स्टार्ट करोगे, वन बाय वन व्हाट वी आर गोइंग टू. सो इंट्रो में हमने, ठीक है, जॉन लॉक के बारे में लिख दिया, फादर ऑफ लिबरलिज्म. ओके, एक दो लाइन लिख दिया लिबरलिज्म के बारे में. देन राइट अबाउट why we needed, why like he introduces social contract. Fine, oh, किस, हाँ, you can use that. State is
हाँ तो देखो, अगर ये इट डिपेंड्स ऑन कि 10 मार्कर से 15 है, 20 मार्कर से 10 मार्कर हो, तो भी उसके अंदर आप कंटेक्स्ट लिख सकते हो। उसके वी डिस्कस दिस थिंग, थोड़ा सा कंटेक्स्ट लिख दो ग्लोरियस रिवोल्यूशन वाला, फाइन। ओके, सो अगेन individuals rights, he gave importance to the individual rights, and absolute authority was threat to the individual rights, fine. So when glorious revolution happened as a reaction to the absolute rights of the monarch, which was creating obstacles in the working of parliament को वो अच्छे से वर्क नहीं करने दे रहा था, that is what is the essence of glorious revolution, and he was डिफेंडर ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन। ये लिखो, ठीक है, एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार बच्चों को कंटेक्स्ट का पता है, फाइन। ही वांट, अब वहाँ पे क्या था, होब्स सिविल वॉर के अंदर ही वाज टेकिंग स्टैंड फॉर रॉयलिस्ट, although royalist was not happy with his stand because he was giving some kind of scientific theory instead of believing in divine right theory. So again, थोड़ा कंटेक्स्ट के बारे में लिखो। कंटेक्स्ट विल ब्रिंग दिस डायमेंशन कि बच्चे को कंटेक्स्ट का पता है उसको, उसके बाद कॉन्सेप्ट है उसके पास, वरना रट्टा मार के सभी लिख के आएंगे, आप क्या करके पाओगे। व्हेन यू आर राइटिंग इन इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट लिख रहे हो, उसका एक लॉजिकल फ्लो दे रहे हो आपके आंसर को, फाइन, लॉजिकल फ्लो। मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा आपके आंसर को पढ़ के कि आपको वो आइडिया है भी नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट। सी, ये तो सिंपल है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। बट अगेन यू कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ओनली कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही टॉक अबाउट दिस एंड दैट। नो, यू हैव टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क, एक फ्लो बनाना पड़ेगा आपके आंसर का, एक लॉजिकल फ्लो। इंट्रोड्यूस किया 2-3 बार, उसके बाद थोड़ा कंटेक्स्ट लिखा, देन फॉर दैट ही गिव हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, fine. In social contract theory we talk about state of nature, state of nature कैसा था, उसके अंदर human beings का nature कैसा था, fine. Okay, so what kind of rights they enjoyed in state of nature, what were the powers they were enjoying in the state of nature, then introduction of money, or the kind of he became skeptic about ह्यूमन नेचर जस्ट टू सेफ गार्ड इंडिविजुअल राइट्स, कि ऐसा हो सकता है कि सम टाइम पैशन में डोमिनेट द रीजन, मैन आर रैशनल, दे आर हैविंग रैशनल कैपेसिटी, दे आर हैविंग रीजन, बट सम टाइम व्हेन एक्युमुलेशन ऑफ मनी बिकम टू मच, तो इट मे ब्रिंग दिस डायमेंशन एज वेल। तो इंडिविजुअल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए वी आर क्रिएटिंग अथॉरिटी। फिर ये लिखने के बाद देखो, ये डायमेंशन लिखने के बाद अब ये डायमेंशन क्या करना है आपको, बहुत एक्सपेंड नहीं करना है आपको। आई एम टेलिंग यू पीपल, यू हैव टू राइट योर आंसर विद इन द गिवन टाइम एंड एज वेल एज वर्ड लिमिट। ये गलती नहीं चाहिए मेरे को आपके आंसर्स के अंदर, लेकिन गलती कर सकते हो बिकॉज दिस इज व्हाट वी हाउ वी लर्न, यू मेक मिस्टेक्स एंड देन वी लर्न। गलती करो, बट अगेन मैं तो पहले ही बता रहा हूँ ना बिफोर राइटिंग द आंसर, कि ऐसा मत करना कि पूरा आंसर यही इसी के ऊपर ही लिखते रहो, उसके बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखो ही नहीं कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, दिस इज व्हाट इज सपोज टू राइट, और उसके बाद में कैसा स्टेट ही इज प्रपोजिंग। लिखने के पास हमारे पास बहुत कुछ है, बट अगेन राइट इन 4 to 5 लाइन, एक पैराग्राफ में लिख दो सारा का सारा जो ये है, एक छोटे से पैराग्राफ में लिख दो, ओके, बिकॉज मेन डिमांड इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस इज नेसेसरी, ये कंटेक्स्ट बनाएगा, इट ब्रिंग्स लॉजिकल फ्लो इन योर आंसर। आर यू गेटिंग दिस थिंग बेटा? लॉजिकल फ्लो लेके आना आंसर में, ये नहीं कि मेरे पास कंटेंट है, आई नो थिंग, मुझे पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सो यू रिस्पेक्ट द एग्जामिनर by writing the context, by bringing the logical flow, you respect that कि भी हाँ आपने पूछा ना, आई एम गिविंग यू रिस्पेक्टफुल आंसर। कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, यू कैनॉट से हाँ दिस इज माई नेम in a rude manner. No, you tell that properly, this is my name, introduce yourself, then you tell your name, you tell where you studied and all those things. This is how you introduce yourself. Rudely सिर्फ आप नाम बता के ऐसे नहीं कर सकते हो,
सो यू कैनॉट जस्ट गिव योर आंसर आउट राइटली, एक माहौल बनाना पड़ता है. दिस इज द माहौल, दिस इज द मिर्च मसाला. ओके, आंसर राइटिंग और क्या है भाई, और क्या सोच रहे हो आंसर राइटिंग को, आंसर राइटिंग स्किल्स को, और क्या है, यही है बस. लाइक accommodating these dimension in a logical manner, in a manner which makes a perfect sense. Perfect तो क्या बोलेंगे, perfect तो कुछ भी नहीं है. What we say, a logical sequence of your argument. So we are creating a logical sequence by bringing, by writing the context both briefly, then why we needed it, and then the social context itself. Social context क्या क्या लेके आएगा हमारे लिए, and then conclude it. लिख सकते हो कुछ भी, social contract how it become the chief theory for substantiating the emergence of state. Fine, then even the constitution making process, when we are creating constituent assembly, we are considering that it is also kind of social contract process. कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद में conclusion के टाइम पे, कुछ भी in the sense which is logical. Okay, then the, अब इस पे बताओ आपको, मेरे को आपका आंसर. लॉक व्यू ऑन रिवॉल्यूशन, ये 2024 में आया है. हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस? Also, as John Locke has witnessed Glorious Revolution, हाँ. so he believed in the peaceful revolution. And there are certain ऐसे मत बनाया करो चीजें, ऐसी चीजें मत बनाया करो. सुनो, ऐसी चीजें मत बनाया करो बेटा, ठीक है? ऐसी चीजें मत बनाया करो, मतलब कि पीसफुल रिवोल्यूशन, मार्केट रिवोल्यूशन, ऐसा मत, ऐसे वर्ड यूज मत करो, ठीक है? फाइन, ऐसी चीज मत यूज करो जो कि फैक्चुअली ट्रबलिंग हो जाए. फाइन, डिड वी डिस्कस दैट इज गोइंग टू बी पीस? ग्लोरियस रिवोल्यूशन पीसफुल हुई थी, इट वॉज ब्लडलेस रिवोल्यूशन. बट हेयर ही इज नॉट टेकिंग कि भाई, उसने कहा कि वी आर ब्रिंगिंग द रिवोल्ट, कि उसको वी आर टॉकिंग अबाउट रिवोल्ट that we don't want, we are not giving our consent, we want to change it. Fine, अब वो हथियार उठाना नहीं. हाँ हाँ, I I agree with you, but I'm just telling you the the choice of words. I'm just telling you this thing, okay? हाँ, choice of words. This is what we call using proper keywords. Fine. तो ऐसा बहुत स्पेसिफिक, ये अभी जो कहा है आपने, दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सॉल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट. ये भी नहीं कि भाई हथियार उठा लो. हाँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवोल्यूशन, इट मीन्स सम काइंड ऑफ ड्रास्टिक चेंज. एरिस्टोटल ने भी कहा रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है, इट्स ड्रास्टिक चेंज, चेंज इज अबाउट टू हैपन. ओके, चलो ठीक है, आई आई टेक दिस आर्गुमेंट एज वेल. यू आर गोइंग टू टेल दैट ही supported glorious revolution. Why did he do that? थोड़ा सा context बताया, then how you are going to proceed. बोलो बोलो. क्या हो गया बेटा, अभी इतना डिस्कस किया, कितना मटेरियल डिस्कस कर दिया, कुछ कॉन्क्रीट आर्गुमेंट बताओ. दिमाग पे प्रेशर मत लो, रिलैक्स, एक सांस लेके. फाइन, एंड जस्ट फ्रेम सम काइंड ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमको. हिज आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन, वाई ही इज प्रपोजिंग दैट, उस उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था. अगर वो इंपॉर्टेंट चीज ही हमसे छीन ली जाए, सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस. बोलो बेटा. क्या होगा, इतना सन्नाटा क्यों है? what should we say, sir?
हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम द आंसर? अरे क्या हो गया, अब मैंने उस बात के ऊपर रिवोल्यूशन पे बोल दिया तो गुस्सा हो गए क्या? नो नो सर, लाइक सर इंट्रो में तो हम लोग उसका बैकग्राउंड बता सकते हैं। हाँ, देन से समथिंग कॉन्क्रीट। अरे उसका चीफ मोटिवेशन क्या था? व्हाट वाज हिज चीफ एम? क्या था इंडिविजुअल्स का? व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर क्रिएटिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट? क्या था भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट? हमने क्यों किया? फाइन, व्हाई वी ब्रॉट सिविल सोसाइटी? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो मेरे भाई? मेरे को समझ में नहीं आता। इतना क्यों डर रहे हो? मैं इतनी लिबर्टी दे रखी है आपको, यू से समथिंग। हाँ तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आप कहाँ से बोल रहे हो भाई? लॉजिकल एक फ्रेमवर्क बनाओ, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाओ, एक ऐसा स्टार्ट करो। मैंने बताया आप लोगों को, मसाला आपके पास में है। अब आंसर राइटिंग में सीखना ये है कि भाई कौन सी चीज़ को कितने तक ही यूज़ करना है। सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। आप ह्यूमन नेचर के बारे में लिख सकते हो, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लिख सकते हो, इसके अंदर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ वो भी लिख सकते हो आप, सिर्फ एक ही पैराग्राफ के अंदर। एक एक चीज़ें एक पैराग्राफ के अंदर, ये सारी चीज़ें। एंड देन भाई रिवॉल्यूशन के बारे में क्यों बोल रहा है वो, ये चीज़ें लिखने के बाद देन यू कम टू द रिवॉल्यूशन पार्ट। ये है आंसर राइटिंग बेटा। यू ब्रिंग दो, थोड़ा थोड़ा लिख दिया उसके बारे में कि भाई इंडिविजुअल राइट्स को उसने प्रेफरेंस दी, इन स्टेट ऑफ नेचर दे वर enjoying certain natural rights, and then he talks about social contract. Why social contract? Because those rights may get jeopardized when the human nature which was peaceful and rational may get tempted, and it may happen that passion may dominates the reason. इतना लिखना है, so that they created civil society or state for safeguarding the natural rights. एक पैराग्राफ में लिखना है ये बस, इंट्रो के डायरेक्ट बाद। फाइन, पैराग्राफ का मतलब ये नहीं है कि 10 लाइन का पैराग्राफ, नहीं, 4 लाइन से ज्यादा नहीं करना है ये, ठीक है? और इस 4 लाइन, इतनी छोटी छोटी बात बता रहा हूँ आपको मैं, समझ रहे हो आप? इसलिए बता रहा हूँ कि ये हैव टू डू दिस थिंग। अब इन 4 लाइन के अंदर ये पूरे स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज होने चाहिए। यूज कीवर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। जैसे एग्जामिनर पढ़ेगा कि हाँ भाई अच्छे से इंट्रोडक्शन कर दिया, चीज़ें बता दी, ही वॉज फादर ऑफ लिबरलिज्म, ये वो बुक का नाम लिख दिया, एंड देन यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। ओके, मसाला वही है, एक चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, लिखना सब हमको सभी वही है, बस उसको स्ट्रेच कर देंगे। जिसको पूछ लिया यहाँ पे राइट और रिवोल्यूशन को पूछ लिया, इसको यहाँ पे ज्यादा बढ़ा दिया। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पूछता, उसको बढ़ा देते, इनको थोड़ा थोड़ा लिख देते। आर यू गेटिंग दिस थिंग? वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द डायमेंशन। जितना जो पूछ लिया ना, जो मेन डिमांड है, उसको हम 50% to 60%, और मे बी 70%, 70 तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 to 60% आंसर हम मेन डिमांड पे रखेंगे। फाइन, 10% हमने मान लिया इंट्रोडक्शन के ऊपर कर दिया, 10% हम कंक्लूजन पे कर रहे हैं, कितना हो गया 70 80। 20% में हम डिफरेंट डायमेंशन एक्सप्लोर कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू पीपल? हाँ बेटा, देखो क्वेश्चन पूछा उसने, 10% में हम रखेंगे इंट्रो, 10% के लिए हमने रखा कंक्लूजन। फाइन, इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे हम लोग कि भाई उसका पूरा एसेंस क्या था इंट्रो के अंदर। कंक्लूजन में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट द कोर एसेंस, और जो उसने पूछा उससे मेन डिमांड का कंक्लूजन। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन स्टेट ऑफ नेचर के बारे में होता, फाइन, सो वी शुड हैव रिटन मेनली ऑन द स्टेट ऑफ नेचर। कंटेक्स्ट लिखने के बाद स्टेट ऑफ नेचर, व्हाट एग्जैक्टली इज टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ नेचर, ऑल दोस थिंग्स। स्टेट ऑफ नेचर से बाहर हम क्यों निकल के आए? वी मेड स्टेट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन थोड़ा सा एक लाइन में रिवोल्यूशन लिख दिया और कंक्लूड कर दिया।
आर यू गेटिंग दिस थिंग? कोई भी चीज पूछ लो यहाँ पे आप, यू आस्क एनीथिंग, वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल दिस डायमेंशन। एक डायमेंशन को एक्सपेंड कर देंगे और बाकी को पेरीफेरी में रखेंगे। इसको बोलते हैं यार आंसर राइटिंग, इसको बोलते हैं डिफरेंट डायमेंशन। और क्या लिखूं इसके अंदर मैं, और मेरे पास क्या बच गया इसके अंदर लिखने के लिए? दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू। अब ये होता है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं ऐसे आंसर के अंदर, मैं कहाँ से कंटेंट लेके आ जाऊं, मेरे आंसर को यूनिक बना दूं, वो सब बेवकूफ बुरी बातें होती हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट पता है उस चीज का, कॉन्क्रीट थ्योरीज पता है, आपने पीएसआईआर के कीवर्ड्स यूज कर दिए और आपका आंसर तैयार हो गया। दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू, और कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। पहले जेनरिक आंसर लिखोगे, फिर आंसर स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर आंसर में कीवर्ड रिफ्लेक्ट होंगे, फिर आंसर में मजा आ जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। एक दिन से कभी नहीं होगा। फाइन, इट इज अ प्रोसेस, दिस इज हाउ यू लर्न। ओके, हो गया क्लियर फिर ये? सो जब हम आंसर लिखेंगे इसके, when we are going to take the test for it, जैसा हमने डिसाइड किया था, आई एम गोइंग टू लाइक सी यू पीपल, मैं देखूंगा आप लोगों को, हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे अब की बार। ओके, सो दैट यू कैन राइट। फाइन, सो ठीक है फिर, देन आफ्टर दैट विल डिस्कस। अब देखो हम कितनी बार एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको। एक तो हमने पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया अभी, उसके बाद आप लिखोगे तब आप उसके ऊपर दिमाग लगाओगे। देन वी डिस्कस व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग योर आंसर। या 3 बार आप आंसर्स में से निकल रहे हो, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। फाइन, कुछ भी नहीं बचता उसके बाद में, फिर तो फिर कंटेंट का रट्टा मारना, आपको आंसर लिखना है, और क्या रह गया? ये यार दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है, आई एम टेलिंग यू, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पीपल कैन नॉट मैनेज द नॉलेज, उनको पता ही नहीं कि कैसे मैनेज करना है, हैपेजर्ड, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। सो वंस यू नो द प्रोसेस, वंस यू गो थ्रू द कंटेक्स्ट एंड कंटेंट, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, डिस्कस किया दोस्तों के साथ में, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। ओके, तो कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी विद रिस्पेक्ट टू दीज क्वेश्चंस। इज इट फाइन देन?